ये पीएलई के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का फैन तो हूं, लेकिन आज कुछ अलग वजह से फैन बन गया, क्योंकि फास्टलेन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स और जे ऊसो आते हैं और दारू लगा के आए थे। मैंने व्हाट्सएप चैनल पर ये शेयर भी किया था। जे ऊसो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई, ऐसे ईट, कभी डकार मार रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कोडी कुछ बोल रहे उनको बोलने नहीं दे रहे। मतलब बिल्कुल कहते नहीं है बंदा टुल्ल होके जैसी हरकत करता है, वो पूरी हरकत उन्होंने करी। फिर हमको पता भी चल गया खुद ही कि वो पी के आए थे सच में। जैसे उन्होंने मैच खत्म कर लिया तो उसके बाद ड्रिंक करके आए थे। कोडी रोड्स ने भी करी थी, लेकिन शायद उनके ऊपर उतनी चढ़ी नहीं, या फिर जे ऊसो ने कुछ ज्यादा लगा ली थी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने इतना मस्त बना दिया ना, मतलब ऐसा लग रहा था ये कि ये सीरियस बात, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही चेंज कर दिया पूरा इन्होंने। लेकिन खुशी बहुत ज्यादा थी जे ऊसो के अंदर। वो ये बात से खुश थे कि वो दूसरी बार अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन गए हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका एक बार फिर से वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं फास्टलेन के मेन इवेंट के बारे में। तो इस मैच में जो बिल्ड था वो कुछ ऐसा था कि सेथ रॉलिंस की बैक में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से चांसेस है भाई कि जो नाकामुरा हैं वो उनको अटैक करेंगे, उनको हर्ट करेंगे और इसकी वजह से वो चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन आज शो पर हमने उल्टा क्या देखा भाई साहब, जितनी गंदी गंदी बुरी बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस की मार बज सकती थी वो तो बजी, और सीधा बैक में बजी। और उसके बावजूद सेथ रॉलिंस ने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में रिटेन कर लिया। तो उसके बाद एक ऑब्वियस सा सवाल बहुत बन रहा है, ये सच में था भी कमर में कोई दर्द उनको, या फिर ये सिर्फ स्टोरी लाइन के लिए यूज किया गया? और अगर सच में था तो फिर इतना रिस्क कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ले लिया? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फास्टलेन के बाद जो चीजें पता चली, और वो ये है कि सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम तो है, और वो अब से नहीं है, वो 2019-20 के आसपास से उनको चल रही है। लेकिन वो हमेशा अपनी बैक की प्रॉब्लम से ही सफर कर रहे हैं, और एक सर्जरी भी उनकी ड्यू है जो कि वो आने वाले टाइम में करवाएंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस रियल लाइफ वाली चीज का यूज किया इस वाली स्टोरी लाइन में, ताकि इसको और ज्यादा इंटेंस और ऐसा दिखाया जा सके कि फैंस इसमें इन्वेस्ट करें। और वो चीज इन्वेस्ट लोगों ने करी भी। इवन तभी हम लोग इस बात को बिलीव करने पे आ गए थे कि शायद जो नाकामुरा हैं वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन था, एक्सप्लेनेशन था। ऐसा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीजों को बिल्कुल ही फेक किया है। मैच ही बहुत कमाल का था। इस मैच की रेटिंग कितनी है? तो फास्टलेन के सारे मैचेस की रेटिंग वाला एपिसोड आ चुका है, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग खुद भी वहां पे पोल में ना अपना बता सकते हो कि आपको सबसे बेस्ट मैच कौन सा लगा, फिर मैं वो शेयर भी करूंगा। तो सारी रेटिंग आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके सुन सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और फास्टलेन डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का, सॉरी, इंडियानापोलिस से जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू का इवेंट हुआ है आज तक का, फास्टलेन सबसे ज्यादा मोटी पैसा कमाई धंधा करने वाला इवेंट बना। इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू 1992 में 1992 में बहुत सारे इवेंट होस्ट कर चुकी है। सर्वाइवर सीरीज हो चुका है, समर स्लैम, रेसलमेनिया 7 हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई डब्ल्यूडब्ल्यू की इस वाले शो से हुई है। अब टाइम भी काफी बदल गया, लेकिन ये भी चीज काफी टाइम से लगातार ही हो रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी अपना शो कर रही है, हमेशा वो ऐसा शो बन रहा है जो कि पहले से ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट डब्ल्यूडब्ल्यू को कमा के दे रहा है। तो हर सेंस में डब्ल्यूडब्ल्यू के शो बढ़िया ही जा रहे हैं। आज हमको ये भी अनाउंसमेंट में पता चल गया कि जो रियाद है वहां से होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का क्राउन जूल इवेंट, और इसकी डेट जो मैं आपको बता रहा था डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसको ऑफिशियल कर देगी, वो चीज ऑफिशियल हो भी चुकी है। 4 नवंबर को होगा। अच्छी बात यह है कि उस वीडियो पैकेज के अंदर जॉन सीना भी हैं और रोमन रेंज भी हैं। तो इसका मतलब कि दोनों सुपरस्टार्स वहां पे कंपीट करेंगे। तो कोई अगर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। रियाद सीजन है तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है, और ये इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से भी काफी अच्छा सूट करता है हमको। मतलब हम रात में आराम से बैठ के इसको देखते हैं तो उसकी भी फिर एक डिफरेंट फील होती है। इसलिए मुझे तो भाई जरूरत से ज्यादा बड़े फील होते हैं फिर सऊदी अरेबिया के इवेंट, क्योंकि अपनी इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अभी यहाँ सुबह उठ के देख रहे हैं 4:30-5 बजे, और तब अपने मस्ती से रात में देख रहे होते हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी बहुत कुछ अच्छी काम कर लेते हैं, ऐसे एंगेजमेंट वाला सब कुछ। अगली स्टोरी जेड कारगिल से रिलेटेड है। तो जेड कारगिल के बारे में कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया, भाई जेड कारगिल कहाँ है, वो तो दिखी नहीं। तो जेड कारगिल दिखी, लेकिन वो रिंग में नहीं दिखी। तो एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाली जो आपने फास्टलेन के टाइम पे देखी भी होगी, अगर पूरा आपने शो फॉलो किया, कि जेड कारगिल और ट्रिपल एच मिल रहे हैं। और भाई एक चीज नोटिस करना, जेड कारगिल जब आई ना तो कैमरामैन होते तो हर टाइम है कि जब भी कोई सुपरस्टार आ, लेकिन यहाँ पर कैमरामैन को दिखाया था कैमरे पे कि भाई देखो ऐसे जैसे स्टार नहीं चल के आता, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसको लेके चल रही है। क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल गया, हाइप तो है, हमने तो चलो साइन किया था एक टैलेंट बना के, लेकिन इसकी तो हाइप जरूरत से ज्यादा हो गई है। एंड आई थिंक जेड कारगिल डिजर्व भी करती हैं, वो शायद हमको आने वाले टाइम में पता भी चल जाएगा। होपफुली कोई ब्लंडर यहाँ पे नहीं होने वाला। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू इसको दिखा रही है। और ट्रिपल एच ने ये भी आश्वासन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब जेड कारगिल आएंगी तो बहुत तगड़ी तबाही मचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना भी आया था, और जॉन सीना ने एलन नाइट की तो तारीफों के पुल बात दी जो कि वो करते काम, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही उनको हॉलीवुड से कॉल आएगा वो वापस चले जाएंगे। क्लैरिटी पूरी रखी है जॉन सीना ने। वो ये कहते हैं अभी उनका ये लॉन्गेस्ट जो रन है, या क्या बोलना चाहिए, जो लॉन्ग रन चल रहा है उनका, ये आखिरी वाला है। इसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा नहीं करने वाले। तो इसी वजह से ट्रिपल एच भी ये कहते हैं कि जितना है ना इसको एंजॉय कर लो अभी जॉन सीना के रन को, क्योंकि बाद में अभी तुम इसको क्रिटिसाइज करते रहो और फिर तुमको जॉन सीना देखने को मिलेंगे
नहीं, तो जॉन सीना ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं वो कि इवन शायद पिछली वीडियो का जो टॉप कमेंट है जहाँ पे मैंने पूरा रिव्यू किया है फास्टलेन को, वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर है, अभी सुबह देख ही ली होगी वैसे तो वहाँ पर भी टॉप कमेंट है कि गलत जगह पर और गलत स्टोरी फिनिश कर दी है कोडी रोड्स ने। तो इसका क्या मतलब है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स ने इसको भी क्लियर किया। वो बताते हैं मेरी स्टोरी से मैं भटक नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मेरी स्टोरी क्या है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया रोमन रेंस का, लेकिन ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अलग अलग कितनी बार वो ये बोल चुके हैं कि उनको रोमन से टाइटल लेना है। वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाके उनकी स्टोरी खत्म नहीं होगी, लेकिन उनकी स्टोरी जो रोमन रेंस के पास टाइटल है उसी से जाके खत्म होने वाली है। तो फिलहाल रास्ते से भटके नहीं है वो, स्टोरी अभी वो जे उसो के साथ अपनी चला रहे हैं। वैसे आज स्टोरी तो उन्होंने बना दी, जो दारू पी के आए थे वो, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे तो भाई बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछ रहा, ज़्यादा बातें ये हो रही है कि ये जे उसो और कोडी रोड्स कर क्या रहे थे। ट्रिपल एच भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जैसे मैंने आपको बताया जॉन सीना की तो उन्होंने तारीफ करी, लेकिन एज के बारे में भी सवाल पूछा गया। भाई एज के बारे में उनसे पूछा, वो चले गए ऐसा, तो ट्रिपल एच ने सीधे सीधे बोला भाई टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जितना एज को करना था डब्ल्यूडब्ल्यू में वो उन्होंने कर लिया। और वो खुद कहते हैं मैंने उनको खुद पर्सनली मैसेज भेजा था और मैंने उनको कहा था आई एम हैप्पी फॉर यू। तो अब जब भाई ट्रिपल एच बोल रहे हैं तो अब तो मैं ये नहीं समझता कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू से देखने वाले लोगों को कैसे चुल मच जाती है कि अरे एज ने धोखा दे दिया, ये कर दिया। मतलब मैं भी इतना AEW का फैन नहीं हूँ, मैं भी नहीं देखता, मैं भी जो लोग लिख रहे हैं उनकी तरह, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आता भाई। अब जब बंदे को सही लग रहा है तो ठीक है, हाँ उसका करियर बुरा हो जाए फिर वो उसके ऊपर भाई उसका डिसीजन था। तो ये इरिटेट करते भाई ऐसी चीज़ें। ट्रिपल एच ने भी क्लियर करके बोल दे भाई जो करना है उसने करना था कर लिया, अब ठीक है वो अपनी जगह पर है, खुश है, संतुष्ट है, और वही वो चाहते हैं एज के लिए भी, एडम कोपलैंड के लिए भी। कोडी रोड्स और जे उसो का आज चैंपियनशिप जीतना एक शॉकिंग मूवमेंट था फास्टलेन से, इस बात में कोई भी शक नहीं है। प्रेडिक्शन में भी जब सब कोई स्पेकुलेट कर रहे थे इसको तो ऐसा लग नहीं रहा था किसी को कि ये होने वाला है। अब अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये हुआ क्यों है, तो देखो इसको समझने के कुछ ज़्यादा रीज़न नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जजमेंट डे में या तो पंगा डलवाने के लिए चीज़ हुई है, या फिर आप इसको लिंक करके देख सकते हो कोडी रोड्स और जे उसो को टैग टीम स्टैब्लिश करने के लिए। अगर ऐसा आपके दिमाग में चला तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का सिर्फ टेम्पररी प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको साथ में लेके चलेंगे। भले इनको देखने में मजा आ रहा है क्योंकि जे उसो और कोडी रोड्स को अलग अलग करके डब्ल्यूडब्ल्यू ज़्यादा बढ़िया काम कर सकती है। फिर इसका लिंक आप जिमी और जे से भी कर सकते हो कि भाई जिमी ने के बिना जे ने टाइटल जीता, तो सारे इसके अलग अलग कनेक्शन है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू मैं कह रही ना स्टोरी लाइन को पैरेलल लेके चल रही है, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग मुद्दा और मकसद है। अभी जजमेंट डे में भसड़ डल रही है, जैसे आज डेमियन प्रीस्ट कह रहे थे मैं कैश इन कर दूंगा, लेकिन रिया रिप्ली ने उनको रोक दिया। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, और इतना अनप्रिडिक्टेबल है इस चीज़ को बता पाना कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अराउंड चलता है वो तो वैसे ही इतना प्रॉब्लम वाला होता है, और जे उसो यहाँ पर है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो पॉडकास्ट हमने अभी बनाया एपिसोड असली अखाड़ा की रेटिंग वाला, वहाँ से रेटिंग डिस्कस नहीं होती, थोड़ा डिटेल में जाके और चीज़ें डिस्कस होती है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में और बात की, तो आप लोग चाहो तो उसको जाके भी सुन सकते हो। अभी अगली आज की फाइनल स्टोरी है सीएम पंक से रिलेटेड। तो सीएम पंक का क्या एक और रेफरेंस, पहले तो रेफरेंस था, ये आप मुझे बताना, मैं आपको सिर्फ पहले स्टोरी बताता हूँ क्या है। देखो ये एक बहुत पुरानी इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी है, ये अकाउंट मैं आपको बता दूंगा जिस ट्विटर अकाउंट से आया है। 10 साल पहले राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट, ये चीज़ सीएम पंक ने शेयर करी थी। और अब कोरी ग्रेव्स ने जब सेथ रॉलिंस का मैच जीतना खत्म ही हुआ बिल्कुल उस टाइम पर भी ये बात बोली। तो सेथ रॉलिंस के केस में हुआ फिर से कोरी ग्रेव्स ने बोला, तो क्या ये स्टिल टीज करना है सीएम पंक का? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, वहां पर सीएम पंक का एक भी सवाल नहीं था। अब एक बात सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है कि टेलर स्विफ्ट के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इतनी फनी हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें, मतलब जो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लग रही प्रेस कॉन्फ्रेंस से वैसी चीज़ हो रही है। तो जो सबसे हॉट टॉपिक है इस समय, उसके बारे में कैसे बात नहीं हो रही है? अभी से 24 घंटों पहले तो ट्विटर पे पूरे टाइम सीएम पंक की ट्रेंड था। तो मुझे ऐसे लगता है वहां पर जो भी रिपोर्टर्स आए थे उनको पहले से बोला गया था, उनके हाथ में पकड़ा हुआ पन्ना, सीएम पंक के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके बारे में कमेंट करेगी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उनके लिए प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, तो वो नहीं चाहते कि वो इस चीज़ को स्पॉइल कर दें। अब इस स्टोरी से मतलब क्या निकालना वो आप निकाल सकते हो। मैं तो चला अपना आराम से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने, पहला वर्ल्ड कप का। कल पंच शॉट चैनल पर इसकी वीडियो भी आ जाएगी, होपफुली इंडिया जीत ही जाए कल। ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।